सो बहुत दिन बाद मिल रही हो तो। बेटा सुमित। यार मम्मी ये कहाँ से आ गई? ये तो लेट आने वाली थी। अरे सुमित बेटा सुनता क्यों नहीं है? कहाँ रह गया है? निकम्मा हो चुका है बिल्कुल। मुझे नहीं पता, अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। तू कहीं छुप जा। नहीं छुपूंगी नहीं, रुको मैं कुछ करती हूँ। यार सुन। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी आंटी, वो ना सुमित से कुछ काम था, बस इसीलिए आ गई थी। हो गया मेरा काम, मैं चलती हूँ। माँ आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी आ गई मैं। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। बेशरम, इस दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था कि तू कमरे में जाकर ऐसे नैन मटक्के करे। तुझे पता है ना वो हमारे मकान मालकिन की बेटी है। अरे वो एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, आवारा लड़की है, और तू उसके पीछे पागल हो रखा है। अरे बस करो माँ, मैं प्यार करता हूँ उससे। आप मेरी पर्सनल लाइफ में है ना इंटरफेयर मत किया करो, बता रहा हूँ मैं आपको। क्या प्यार करता है? अरे तू प्यार भी किसके साथ कर रहा है ये तो देख ले। बेशरम, मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? मैं तो उस दिन को कोसती जिस दिन मैंने तुझे पैदा किया था। तेरे जैसा लड़का मेरे घर में पैदा हुआ था। अरे बेशरम, मैं दिन रात एक करके काम कर रही हूँ कि तू अच्छा इंसान बन जाए, पढ़ लिख के कुछ बन जाए, और तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पे नैन मटक्के लड़ा रहा है। थोड़ी बहुत शर्म कर ले। और तू पागल भी किसके प्यार में हो रहा है? जो खुद से आवारा लड़की है। अरे प्यार भी करता तो कोई ढंगी लड़की से करता। बस आपको ना चिल्लाना आता है, इन्हीं हरकतों की वजह से है ना मैं परेशान हो चुका हूँ आपसे। अरे आपके पल्लू से कब तक बंद के रहूंगा मैं? मेरा पीछा छोड़ दो माँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं हूँ छोटा। तूने कभी सोचा है अगर इस लड़की के बाप को ये पता चल गया कि तेरा इसके साथ नैन मटक्का चल रहा है तो वो हमें इस मकान से बाहर निकाल के फेंक देगा? अरे हम किराए के मकान पे रहते हैं, ये मकान हमारा अपना नहीं है जिसका 4 महीने से किराया भी नहीं दिया गया मुझसे। डर के आप रहो, मैं नहीं। और अगर निकाल भी दिया ना तो कहीं ना कहीं दूसरा घर मिल जाएगा। लेकिन एक बात अपने कानों में अच्छे से डाल लो माँ, मैं प्यार करता हूँ कोमल से, उसको नहीं छोड़ सकता, और उसके लिए ना मैं आपको भी छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, रोती रहना फिर यहाँ पे, जा रहा हूं मैं। अरे बेटा सुन, माँ समझते क्या है कि मुझे अगर घर से निकाल देगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोमल को नहीं छोड़ सकता। पता नहीं क्या मेरे पे चिल्ला रही है। क्या हुआ सुमित भैया, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात होगी क्या? कुछ नहीं भैया। अरे भैया बता दीजिए ना, आपके छोटे भाई की तरह तो हूँ। भाई क्या बताऊँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। जो लड़की मेरी माँ को पसंद नहीं है, वो हमारे मकान मालिक की बेटी है, और माँ नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूँ। मैं समझा के थक गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे उससे प्यार है, लेकिन मम्मी बार बार मना कर रही है, मेरे को थप्पड़ भी मारा। अरे माँ है तो माँ बन के रहना, मेरी भी तो खुद की पर्सनल लाइफ है, क्यों उसमें घुस रही है? पर भैया वो आपकी माँ है, आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? माँ है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, अगर और कोई होता ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता मैं। मैं सही बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ पागल है, उन्हें लगता है मैं बच्चा हूँ। अरे बच्चा थोड़ी ना हूँ, ठीक है अब तक उनके कहने से चला हूँ मैं, लेकिन अब नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी भी खुद की ज़िंदगी है, और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सही कह रहे हो भैया, आपकी माँ तो बिल्कुल पागल है। पागल है वो जो खुद भरपेट खाना नहीं खाती हैं, आपको भरपेट खाना खिलाती हैं। पागल है वो जो सुबह जल्दी उठकर आपके लिए खाना बनाती हैं। पागल है वो जो आपकी छोटी सी बीमारी पर भी ना चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अरे पागल है वो जो दिन भर मजदूरी करके मेहनत करके आपको पढ़ाती हैं। अरे पागल है वो जो खुद के सुखों का त्याग करके आपको हर खुशियां देने की कोशिश करती हैं। अरे पागल है यार वो, ऐसी औरत पागल ही तो कही जाएगी जो खुद का ख्याल रखती नहीं है बल्कि आपका ख्याल रखती है। और भैया खुशकिस्मत हो आप कि आपकी जिंदगी में ऐसी पागल माँ है, क्योंकि माँ का ऐसा पागलपन ना जिंदगी में सुकून ही देता है, औलाद पे कोई कष्ट आने ही नहीं देता। भैया उनसे पूछिए जिनकी जिंदगी में माँ ही नहीं है। माँ है ना आपके पास, आपको हल्की सी चोट भी लगती है तो मरहम लगा देती हैं आपकी चोट पर, अपने लाल पर तकलीफ नहीं आने देती हैं।
पागल औरत है यार वो, पागलपन है जिंदगी में आपकी। खुश रहिए। और नाम से पूछे ना, जो हम इस पागलपन के लिए तरस रहे हैं, दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। और रात में यादें खाती हैं माँ की, कि माँ कैसे ख्याल रखती थी हमारा। आपके पास माँ है, कदर कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। किस्मत वालों के पास माँ होती है, इसलिए कदर कीजिए उनकी। सही कह रहे हैं, मुझे माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुमित बेटा, खाना खा ले। अरे बेटा, तू अपनी माँ से अभी भी नाराज है? कब तक नाराज रहेगा बेटा अपनी माँ से? कुछ तो बोल। मैं तेरे से प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद ना मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। खाना खा ले सुमित बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, आप हाथ मत जोड़ो, मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं निकम्मी औलाद हूँ आपकी, मैंने कभी कदर ही नहीं की आपकी। आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो, घर में काम करती हो, बाहर नौकरी करती हो, पर मैं इतना नालायक हूँ ना, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ कर रही है और मैं सिर्फ उनका दिल दुखा रहा हूँ। मुझे एक बात समझ आ गई, अगर माँ साथ हो ना तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी की कोई भी रेस जीत सकता है। आप मेरी माँ हो, पर मैंने आपको कभी माँ की तरह ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया। मैं बहुत गंदा हूं ना, मुझे शर्म आती है अपने ऊपर, घिन आती है अपने आप से कि मैंने आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया। मैं वादा करता हूँ माँ, आज के बाद आपका ये बेटा ना आपका कभी दिल नहीं दुखाएगा। आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, मैं काम करूंगा, मैं आपकी हर छोटी मोटी जरूरतें पूरी करूंगा। आपने तो अपनी माँ होने का फर्ज निभा लिया, अब मेरी बारी है, मैं अब अच्छे बेटे का फर्ज निभाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तू अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रख। तेरी माँ है ना काम करने के लिए। मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर ना एक ऑफिसर बने, अच्छी सी जॉब करे, आते जाते लोगों से सलाम करे। और मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है ना, मेरे लिए वही काफी है बेटा। मैं पढ़ाई के साथ साथ काम करूंगा माँ, मैं घर के छोटे मोटे खर्चे तो उठा ही सकता हूँ, लेकिन माँ तूने जितना करना था ना तूने कर लिया। अब नहीं, अब जो करना है मुझे करना है, तू तो बस घर में बैठ के आराम करेगी। अब चलो, मेरे को पता है आपने भी खाना नहीं खाया ना, साथ खाना खाते हैं।